अब जो फिर रामजी लाल सुमन कह रहे हैं कि आइए 19 तारीख को आपको बुला रहे हो। रामजी लाल सुमन की बुद्धि खराब हो चुकी है, उसको तो किसी मेंटल हॉस्पिटल में इलाज कराना चाहिए। जब रोज़ रोज़ तुम एक ही बयान दोगे, रोज़ कभी दलित और राजपूत कराते हो, कभी मुसलमान को डाल देते हो, कभी कहते हो कि मंदिर के नीचे से बुद्ध निकलेगा, तो पहले अपने बुद्धि का इलाज करा लो। हमारा आंदोलन 12 तारीख से समाप्त नहीं हुआ। अच्छा, हमारा आंदोलन अभी लगातार चलता रहेगा। 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती है, वहीं जयंती मनाएंगे, वहीं इनको फिर बुलाएंगे कि सुमन जी आइए, दो हाथ कर लीजिए। या हमारे जो पहले के महापुरुष थे, उन्होंने तोपों के आगे तलवारों से ही तो लड़ाई लड़ी, तलवारों से ही भारत को आज़ाद कराया। तो तलवार तो हमारा गहना है, तलवार तो राजपूतों का गहना है। अगर इसको कोई कहे कि राजपूत तलवार लहरा रहा था तो उसकी गलत फहमी है। अपराध नहीं है ये। कोई अपराध नहीं हमारे लिए। भाई छोटे कर्णिक सैनिक थे जो आवेश में आ गए, तो इनके भी आ जाते हैं, तो बुढ़ापे में आवेश में आ जाते हैं, तो बच्चे हैं अभी। अब ऐसे अगर कह दिया जाए कि रामजी लाल सुमन भी आवेश में आ गए थे। ऐसे तो अखिलेश यादव जी भी मंच पे तलवार लहराते हैं, तो उनके लिए क्या करेंगे आप? देखिए, बीजेपी क्या कोई भी पार्टी रहेगी सरकार में तो नहीं चाहती है कि कोई एक सामाजिक संगठन या कोई भी सरकार से आगे चला जाए। तो सफलता किसको मानते हैं आप इस वाले मामले में? किस चीज़ को मानते हैं? सफलता लालजी सुमन माफ़ी मांग लें, सफलता छोटी सी मांग है हमारी। अभी उसके आका 19 तारीख को जा रहे हैं, तो इसलिए वो चिल्ला रहे दो हाथ कर लें। तो हमने एक मौका दिया था उसको 12 तारीख को, 10 दिन पहले से बता के दिया था, आया भी, हम लोग गए भी, तो दुबक गया। आज हमारे साथ बात करने के लिए राजपूत करणी सेना संगठन महामंत्री विकास सिंह जी हैं। विकास जी, 12 तारीख का कार्यक्रम आपका हो गया जी, और रामजी लाल सुमन का लगातार बयान आ रहा है। आप लोग लेकिन जो दबाव बनाना चाहिए वो दबाव नहीं बना पाए। दबाव क्या, हम तो उनको मौका दिए थे कि 12 तारीख को आइए, और उनसे 10 दिन पहले से बता के गए थे कि हम लोग आ रहे हैं 12 तारीख को आगरा में, आप भी आइए, मिलते हैं, वही दो हाथ कर लेते हैं। लेकिन 12 तारीख को जब हम लोग पहुँचे तो घर में दुबक के बैठ गए, सुरक्षा की मांग करने लगे, और जैसे ही वहाँ से निकले हैं उसके बाद फिर चिल्लाने लगे। तो ये तो एक वो हो गई ना, जैसे क्या कौन सा जानवर होता है जो पहले, कुत्ता समझ लीजिए, जैसे कि दूर रहेगा तो भौंकेगा, जैसे डंडा लेके दौड़ाओगे भाग जाएगा घर के अंदर, तो वही हाल उसका है। अभी उसके आका 19 तारीख को जा रहे हैं, तो इसलिए वो चिल्ला रहे दो हाथ कर लें। तो हमने एक मौका दिया था उसको 12 तारीख को, 10 दिन पहले से बता के दिया था, आया भी, हम लोग गए भी, तो दुबक गया। एक मौका और हम लोग देंगे 9 तारीख को, 9 मई को दिल्ली आ रहे हैं, आ जाओ, दो हाथ वहीं कर लो या सुरक्षा हटा लो, आ जाओ, जहाँ बताओ वहीं दो हाथ कर लेते हैं। अगर दो हाथ करने का इतना ही शौक़ है तो किसी करनी सैनिक को बुला लो, उससे दो हाथ करने को तैयार है। नहीं तो 9 तारीख को क्या है? अभी 12 तारीख के बाद भी 9 तारीख को क्या है? हमारा आंदोलन 12 तारीख से समाप्त नहीं हुआ। अच्छा, हमारा आंदोलन अभी लगातार चलता रहेगा। 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती है, वहीं जयंती मनाएंगे, वहीं इनको फिर बुलाएंगे कि सुमन जी आइए, दो हाथ कर लीजिए। अच्छा, जो करणी सेना है, जिस करणी सेना की बात है, करणी सेना है कौन सी? तमाम सारी करणी सेना बताने, कोई कुछ लेके घूम रहा है, कोई कुछ लेके घूम रहा है। करणी सेना देखिए एक बटवृक्ष, लेकिन इसके स्थापना जो है 2006 में हुई थी। लोकेंद्र सिंह कालवी जी ने इसकी स्थापना करी थी। असली करणी सेना कौन है? असली करणी सेना यही है, मूल करणी सेना जिसको बोलते हैं, राजपूत करणी सेना यही है। इसके संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी जी हैं, इन्होंने ही स्थापना करी थी इसकी। उसके बाद इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं महिपाल सिंह मकराना हैं, उनको बनाया गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे पार्टियां होती हैं, लोग उसमें रहते हैं, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा हाईलाइट होते हैं तो अलग अलग अपना बनाते जाते हैं, पार्टियां बना लेते हैं। तो ऐसे एक बटवृक्ष हो गया करणी सेना। इसमें से लोग निकले तो करणी सेना से बनाते चले गए संगठन, लेकिन वो है पूरा क्षत्रियों का ही संगठन। जहाँ ज़रूरत पड़ती है सारे संगठन एक साथ हो जाते हैं। तो सब जगह तलवार और ऐसे ही, जैसे गए थे आगरा आप लोग तलवार वार लेकर के, बिल्कुल वैसे ही जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं भाई। हमारे पूर्वज जो थे या हमारे जो पहले के महापुरुष थे, उन्होंने तोपों के आगे तलवारों से ही तो लड़ाई लड़ी, तलवारों से ही भारत को आज़ाद कराया। तो तलवार तो हमारा गहना है, तलवार तो राजपूतों का गहना है। अगर इसको कोई कहे कि राजपूत तलवार लहरा रहा था तो उसकी गलत फहमी है। अपराध नहीं है ये। कोई अपराध नहीं हमारे लिए। तलवार तो हमारा गहना है भाई, हमारा तो आभूषण है वो, बिना उसके तो हम अधूरे हैं। बाकी सबके लिए नहीं, लेकिन आपके लिए है भाई। हम राजपूत हैं, हमको पता है कि ये हमारा गहना है। बाकी और कोई शौक़ में लेके घूमता है तो हमें नहीं पता। अच्छा, रामजी लाल सुमन माफ़ी तो मांगे नहीं, लेकिन करणी सेना वाले वहाँ उस दिन गए तो बताने बहुत पिटा गए वहाँ। कोई
नहीं पीटा गया था। अगर वो फर्जी कहीं वीडियो होगी कोई तो फर्जी वीडियो होगी, क्योंकि हमारी पूरी टीम वहाँ पे थी। किसी को एक डंडा किसी प्रशासन ने नहीं हाथ लगाया। कहीं तोड़फोड़ कर रहे थे, वीडियो वायरल। हमारा कोई तोड़फोड़ होता ही नहीं है। इसके पहले इंदौर में हमारा, राजस्थान में बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। हमारा कहीं कोई बता दे कि एक जरा सा, हम लोग तो एक सांप्रदायिक तरीके से शांति से अपना आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। हमारे में अगर रास्ते में एम्बुलेंस भी जाता है तो उसको रास्ता दे दिया जाता है, कोई तोड़फोड़ नहीं होती। तो आगरा में जो तलवार लहरा करके और नारेबाजी हो रही थी, गाली दिया जा रहा था, कह रहा था गोली मार देंगे, वो सब क्या था? गाली में अब उसमें कुछ भाई छोटे कर्णिक सैनिक थे जो आवेश में आ गए, तो इनके भी आ जाते हैं, तो बुढ़ापे में आवेश में आ जाते हैं, तो बच्चे हैं अभी। अब ऐसे अगर कह दिया जाए कि रामजी लाल सुमन भी आवेश में आ गए थे? ऐसे तो अखिलेश यादव जी भी मंच पे तलवार लहराते हैं, तो उनके लिए क्या करेंगे आप? वो तो मुख्यमंत्री है ना, थे ना, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वो जाते हैं तलवार लहराते हैं, तो क्या बच्चे हैं क्या? उनको भी तो नहीं लहराना चाहिए। हाँ, लेकिन नारेबाजी करके और किसी को अपशब्द नहीं कहते ना भाई, वो गुस्सा है भाई। किसी के महापुरुष को, किसी बाप दादा को आप गलियाएंगे, हम आपके बाप दादा को गाली देंगे तो आप हमको छोड़ दोगे? भाई गुस्सा तो आएगा ना, तो सबको गुस्सा आएगा। और ऊपर से रोज चैलेंज करोगे तो खून तो खोलेगा ही। भाई राजपूत हैं तो खून तो खोलना था। अब जो फिर रामजी लाल सुमन कह रहे हैं कि आइए 19 तारीख को आपको बुला रहे हो। रामजी लाल सुमन की बुद्धि खराब हो चुकी है, उसको तो किसी मेंटल हॉस्पिटल में इलाज कराना चाहिए। जब रोज़ रोज़ तुम एक ही बयान दोगे, रोज़ कभी दलित और राजपूत कराते हो, कभी मुसलमान को डाल देते हो, कभी कहते हो कि मंदिर के नीचे से बुद्ध निकलेगा, तो पहले अपने बुद्धि का इलाज करा लो। अगर नहीं पैसा है तुम्हारे पास तो आओ करनी से ना इलाज करा देती, किसी मेंटल हॉस्पिटल में बढ़िया से बढ़िया इलाज करा देंगे तुम्हारा। उसके बाद आगे दो हाथ कर लें जब बुद्धि तुम्हारी सही हो जाए। या इसी हालत में करना चाहते तो भी हम तैयार बैठे हैं दो हाथ करने को। बताओ तो, मिलो तो, खाली मिलते हो नहीं, घर में बैठ के कहोगे दो हाथ कर लो। सामने तो आओ, सामने आओ। आप लोग धमकी से देते, कहते गोली मार देंगे, आपको पीट देंगे, कूट देंगे, तो आदमी क्या करेगा? भाई तो आए ना, वो भी तो कह रहे हैं कि दो हाथ करने को हम तैयार बैठे, तो हम भी तो कह तो रहे हैं। पिटना कौन चाहता है? अब वो तो सामने आने पे पता लगेगा कौन पीटेगा, कौन पीटेगा। क्या लग रहा है आपको, सरकार अगर साथ देती तो 12 तारीख को कुछ और होता? देखिए, हमारी कोई मंशा उपद्रव की या किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं होती। हमारा ये होता है कि अगर हमको किसी ने बोला तो उसको जवाब देना है। अगर उनकी इच्छा है कि करनी सेना से लड़ सकते हैं तो लड़ लें, वो अपनी टीम लेके आ जाए, हमारी तो करनी सेना। वो तो कहते हैं कि 75 जिले हैं, वो यही आज कह रहे थे ना स्टेटमेंट में, हमारे 75 जिले हैं। करनी सेना 24 प्रदेश में है। जब 24 प्रदेश के करनी सैनिक यहाँ खड़े होंगे तब कौन से घर में घुसोगे? कौन सी सुरक्षा तुमको? मुट्ठी भर है करनी सैनिक, समझ नहीं। बता तो रहा हूँ कि यहाँ आपकी जो सेना है वो 75 जिले में, करनी सेना 24 प्रदेश में है। अगर हर प्रदेश से केवल 50-50 हज़ार आदमी आएगा तो झेल नहीं पाएंगे। क्या लग रहा है, बीजेपी भी नहीं चाहती ना कि आप लोग थोड़ा आगे बढ़ें, आप लोगों का ऐसा हो कि विरोध के नाम पर नाम ऊंचा हो जाए और दलित नाराज हो जाए? देखिए, बीजेपी क्या कोई भी पार्टी रहेगी सरकार में तो नहीं चाहती है कि कोई एक सामाजिक संगठन या कोई भी सरकार से आगे चला जाए। और हम भी नहीं चाहते हैं कि सरकार की बदनामी हो। जो भी सरकार है भाई, सरकार हिंदुत्व की है, तो हम नहीं चाहेंगे कि किसी के राजनीतिक दबाव में या किसी के फंसाने पे कहीं ठाकुर बनाम एससी हो जाए। या हमारा कोई ऐसा है ही नहीं। हमारा तो लड़ाई हमारी एक सांसद से है, उसमें दलित बनाम राजपूत करने की बहुत कोशिश करी जा रही है। उसमें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा रामलाल रोज़ बयान दे ही रहे हैं। हमको तो ऐसा लगता है कि कहीं यही बलि का बकरा न बन जाए। भाई वो मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में इन्हीं को निपटवा देंगे। भाई राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। वो तो केवल इनसे बुलवा रहे हैं, बुलवा के अपने कुछ बोलते नहीं हैं। इन्हीं को बुलवाते हैं, इन्हीं को बलि चढ़ाते हैं। और लोग सोच रहे थे कि 12 तारीख के कार्यक्रम के बाद आप लोग बिल्कुल शांत हो गए, अब कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं, हमारा आंदोलन लगातार चलता रहेगा। अभी 9 मई को हमारा है। 9 मई को अगर समय हो तो आप लोग भी आइए, स्वागत। देखिए, वहाँ भी दिल्ली में हमारा रामलीला मैदान अभी स्थान नहीं क्लियर हो पाया है। चाहे रामलीला मैदान में करेंगे या एक और ग्राउंड है वहाँ पे करेंगे, लेकिन होगा कुछ ना कुछ, लगातार चलता रहेगा। मांग वही अभी भी है? बिल्कुल है, वो चलती रहेगी। और जहाँ मिल जाएंगे कूटे जाएंगे, ये भी तय है। रामजी लाल सुमन जहाँ मिल जाएंगे, राम जी तो उसके नाम से हटा ही देना चाहिए, केवल उसको लालजी सुमन बोलना चाहिए, क्योंकि वो राम का नाम भी बदनाम कर रहा है।
तो उसका नाम के आगे से हटा के उसको लालजी सुमन जहाँ मिलेंगे स्वागत अच्छा, तो उस दिन करना। आप लोग कह रहे थे 5 बजे के बाद घर जाएंगे, तो फिर क्यों इस ऐसा कार्यक्रम नहीं बन पाया जो नहीं गए आप लोग? ये जाने का प्रयास किया, प्रशासन ने रोक दिया, क्या रहा उस दिन? ऐसा नहीं है, हमारा घर जाने का प्रयास नहीं था उनके। हमारा एक था कि बस एक हमको वहाँ पे महाराणा सांगा जी की जयंती मनानी थी और एक संदेश देना था कि हम तुमसे कम नहीं हैं, अगर तुम जैसे निपटोगे हम वैसे निपटने के लिए तैयार बैठे। हमारा कोई ऐसा वो नहीं हाँ, है। लेकिन वही तो कहा जा रहा है कि रामजी लाल सुमन और समाजवादी पार्टी पर असर नहीं दिखा करणी सेना का। जोर शोर बहुत रहा, प्रदर्शन चला और आप लोग वहाँ इकट्ठा भी हुए, तमाम सारी बातें भी निकल के आई, लेकिन जो असर होना चाहिए था, जैसा असर तो लालजी सुमन से पूछिए आप कि उनके दौरा वौरा अंदर पड़ा होगा तो वही बता सकते हैं। पता नहीं मूतने गए कि नहीं गए, इतनी फोर्स लगी थी। मैं तो आगरा में ही था, बहुत प्रयास किया गया कि करणी सेना के सैनिकों को जो है होटल न दिया जाए और सारी व्यवस्था, लेकिन हम लोग कमिश्नर से भी मिले। कमिश्नर से बात हुई कि भाई जब आपने परमिशन दी है तो कमरा क्यों नहीं मिलेगा? तो कमिश्नर ने बोला नहीं, हमने परमिशन दी है कार्यक्रम की। तो सारे तुरंत मैसेज वहाँ से हुआ और कमरे खुलवाए गए होटल के सारे। तो हम किसी की बुराई नहीं करते और न तो हमारा कोई राजनीतिक वो है, हमारा एक सामाजिक संगठन है। हम अपने संगठन से काम करते हैं, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, तो कोई लालच। सिर्फ मांग, बिल्कुल इतिहास के लिए माफी की मांग अभी भी? बिल्कुल लड़ते रहेंगे, इतिहास के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक लड़ते रहेंगे। किसी न किसी करणी सैनिक के हाथ तो लग ही जाएंगे, आज नहीं लगेंगे 2 महीना। अच्छा, सफलता किसको मानते हैं आप इस वाले मामले में? किस चीज़ को मानते हैं? सफलता लालजी सुमन माफ़ी मांग लें, सफलता छोटी सी मांग है हमारी। नहीं मांगेंगे तो वो जाने, उनका काम जाने, आप अपना काम करते रहेंगे। हम अपना काम करते रहें। चलिए, तो ये विकास जी हैं जिनका दावा है कि भाई 12 तारीख जो आगरा में रक्त स्वाभिमान जो रैली थी, उसके बाद अब 9 तारीख को दिल्ली में लोग कूच करेंगे और रामजी लाल सुमन से वही मांग फिर है कि वो माफ़ी मांगे। लेकिन रामजी लाल सुमन एक के बाद एक बयान भी दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे और वो झुकेंगे नहीं। अब देखना होगा कि 9 तारीख को क्या होता है। मैं रंजीत यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।